जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं चर्चा करूंगा जियोलॉजी सब्जेक्ट के 2015 के एमसीक्यू के बारे में। खास करके झारखंड के वैसे विद्यार्थी जो इस बार इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के फाइनल एग्जाम देने वाले हैं या आने वाले सालों में देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो जो है हेल्पफुल होगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि संगमरमर किस प्रकार के सेल से संबंध रखता है। यानी आपका संगमरमर जो है वो यह बताना है आपको कि किस प्रकार से जो है किस प्रकार के सेल से इनका संबंध है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों, वो आपके सामने ऑप्शन है आग्नेय सेल, बी नंबर में है कायंत्रित सेल, सी नंबर में है अवसादी सेल और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इनके सटीक उत्तर की बात करूं दोस्तों, तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी आपका कायंत्रित सेल। कायंत्रित सेल के अंतर्गत ही जो है आपका संगमरमर आता है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जादूगोड़ा किस प्रकार के खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है ना। झारखंड के अंतर्गत जादूगोड़ा एक ऐसा जगह है जहां ये बताना है कि जादूगोड़ा किस निक्षेप के लिए, किस डिपोजिट्स के लिए प्रसिद्ध है ना। तो आपके सामने ऑप्शन है अभ्रक, यूरेनियम, सी नंबर में कोयला और डी नंबर में लोहा। तो अगर इनके सटीक उत्तर की बात करूं दोस्तों, तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का बी नंबर, यूरेनियम। ये आपका जो है कंपिटिटिव दृष्टिकोण से ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेएसएससी जेपीएससी वगैरह में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो प्रश्न संख्या 2 के जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर, यूरेनियम निक्षेप। चलिए दोस्तों, अगर प्रश्न संख्या 3 की बात करूं, तो प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि कौन सा खनिज तांबा का अयस्क है ना। कौन सा खनिज तांबा का अयस्क है। तो जैसे कि प्रश्न संख्या 3 में देख पा रहे हैं, कह रहा है कि कौन सा खनिज तांबा का अयस्क है। आपके सामने ऑप्शन है बॉक्साइट, बी नंबर में हेमाटाइट, सी नंबर में चाल्कोपाइराइट और डी नंबर में जो है आपका पिच ब्लेंड है ना। तो इनका जो सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है। तो तांबा का जो प्रमुख अयस्क होगा वो चाल्कोपाइराइट, यानी प्रश्न संख्या 3 के सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाल्कोपाइराइट। चलिए प्रश्न संख्या 4 की बात करूं दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है निक्षेपण के क्रम में चट्टानों के निर्माण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इससे पहले आया था कि सेल विज्ञान में किनका अध्ययन होता है, तो सेलों का होता है। लेकिन यह कह रहा है कि निक्षेपण के क्रम में चट्टानों के निर्माण के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों, वो आपके सामने ऑप्शन है पहला नंबर में आपका सेल विज्ञान, बी नंबर में जीवाश्म विज्ञान और सी नंबर में स्तरित विज्ञान और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो इनका सटीक उत्तर की बात करूं दोस्तों, तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा सी नंबर, स्तरित विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रैटिग्राफी कहा जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि नाइसेज तथा ग्रैनुलोज ये आपका कह रहा है कि आकृति किसमें पाई जाती है। यानी ये आपका ग्रैनुलोज, नाइसेज, मैक्यूलोज, ये सब आपका स्ट्रक्चर है जो कि आपका ये बताना है कि किन सेलों के अंतर्गत आता है। तो आपके सामने अगर ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, तो आग्नेय सेल ऑप्शन है, बी नंबर में अवसादी है, सी नंबर में कायंत्रित है, डी नंबर में कह रहा है 1 और 2, यानी ए बी दोनों है ना। लेकिन आपको मैंने बताया था कि चाहे ग्रैनुलोज की बात हो, मैक्यूलोज की बात हो, सिस्टोज की बात हो, ये सारा चीज जो है आपका कायंत्रित सेलों के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न संख्या 5 के सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 के सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कायंत्रित सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वित्तीय कायंत्रण के कारण निम्न में से कौन सा सेल बनता है। तो आपको यह बताना है कि वित्तीय कायंत्रण के कारण जो सेल बनता है दोस्तों, तो आपके सामने ऑप्शन कह रहा है ए नंबर में ग्रैनुलाइट, बी नंबर में संगमरमर, सी नंबर में नाइस और डी नंबर में कॉटासाइट। तो इनका सटीक उत्तर की बात करूं दोस्तों, तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 के ऑप्शन नंबर ए, ग्रैनुलाइट है ना। इनका सटीक उत्तर हो जाएगा ग्रैनुलाइट। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से किसे प्लेजर निक्षेप के रूप में पाया जाना संभव है। तो आपको यह बताना है कि प्लेजर निक्षेप के अंतर्गत किस प्रकार के इनमें से पाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है प्रश्न संख्या 7 के पेट्रोलियम ऑप्शन है, बी नंबर में सोना है और सी नंबर में प्राकृतिक गैस है, डी नंबर में कोयला है। तो दोस्तों इनका अगर सटीक उत्तर की बात करूं प्रश्न संख्या 7 के, तो सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका जो प्लेजर निक्षेप है, जो इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंतर्गत आता है, तो प्लेजर निक्षेप के रूप में जो है आपका सोने का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 कह रहा है दोस्तों कि अश्मीभवन के कारण जीव जंतु तथा पेड़ पौधे के अवशेष किसमें परिवर्तित होता है। यानी प्रश्न संख्या 8 में यह बताना है कि अश्मीभवन के कारण, जिसे पेट्रिफिकेशन कहा जाता है अंग्रेजी में,
इनमें जो है पेड़ पौधे है ना एवं जीव जंतु के जो अवशेष होता है वो किस में परिवर्तित होता है, तो ये बताना है। तो दोस्तों इनका ऑप्शन है ए नंबर में कोयला, बी नंबर में शिलाओं, सी नंबर में खनिजों, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि आपका अश्मि भवन से जो रिलेटेड है वो आपका ये तीनों ही है, कोयला, शिलाओं एवं खनिजों। लेकिन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब देना, कहना है कि इस अश्मि भवन के कारण जीव जंतु तथा पेड़ पौधे के जो अवशेष परिवर्तित होता है, तो सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोयला। इनका जो सटीक उत्तर होगा वो कोयला, क्योंकि अश्मि भवन के कारण जीव जंतु के तथा पेड़ पौधे के जो बीच में जो रिक्त स्थान होता है उनमें डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स है ना एवं अन्य द्रव्य पदार्थ उनके अंदर जो है समाहित हो जाता है और धीरे धीरे फिर सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। वो आपका शिलाओं के जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन लाखों वर्ष जो है, हजारों वर्ष जो है भू सतह के अंदर वही शिला दबे रहने के कारण उसमें अधिक टेम्परेचर, अधिक ताप दाब के कारण जो है आपका फिर कोयले का रूप लेता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की अगर सटीक उत्तर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए कोयला हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है दोस्तों कि भू आकृतियां आधार पर भारतीय प्रायद्वीप को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो अगर भू आकृति आधार पर भारतीय प्रायद्वीप की बात करूं दोस्तों तो इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी प्रश्न संख्या 9 के सटीक उत्तर हो जाएगा बी नंबर। लेकिन आपके सामने ऑप्शन क्या है, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, लेकिन इनका सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 9 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 भागों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवं ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करूं प्रश्न संख्या 10 का, तो प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है दोस्तों कि इसमें जो है अस्तर के अनुरूप अनुस्तरीय अंतर्वेदी आकृति के आग्नेय चट्टान को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने डाइक है ए नंबर में, बी नंबर में बैथोलिथ है, सी नंबर में सील है और डी नंबर में बैथोलिथ है। लेकिन दोस्तों आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कांतरी शैल ये आपका पेट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। आग्नेय शैलों को 2 तरह का होता है, आग्नेय शैल जो है 2 तरह का, अंतर्वेदी आग्नेय शैल और बहिर्वेदी आग्नेय शैल। अंतर्वेदी शैल भी 2 तरह का होता है, अनुस्तरीय और अनुनस्तरीय, जिसे अंग्रेजी में कॉन्कॉर्डेंट एंड डिस्कॉर्डेंट कहा जाता है। तो आपका अनुस्तरीय यहां जैसे कि देख पा रहे हैं इसे कॉन्कॉर्डेंट कहा जाता है। तो अगर यदि आपको ट्रिक के रूप में याद रखना है दोस्तों तो सी फॉर कॉन्कॉर्डेंट याद रखिए और सी फॉर सील। इसका मतलब प्रश्न संख्या 10 के जो सटीक उत्तर होगा वो आपका सील होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक उत्तर होगा। तो ये प्रश्न संख्या जैसे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी सी फॉर सील, सी फॉर कॉन्कॉर्डेंट, समझ रहे, और सी फॉर ऑप्शन नंबर सी, समझ गए। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको नेक्स्ट ईयर में अगर ये क्वेश्चन दे भी दे तो कोई सी नंबर में दे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपको ट्रिक के रूप में याद रखना है दोस्तों कि अगर अनुस्तरीय की बात करें जिसे अंग्रेजी में कॉन्कॉर्डेंट कहा जाता है, जैसे कि अंग्रेजी में देख भी सकते हैं लिखा हुआ है कॉन्कॉर्डेंट सीट, तो सी फॉर कॉन्कॉर्डेंट एंड सी फॉर सील। तो आपको पता चल गया होगा कि प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सील। तो चलिए ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो 2016 के एमसीक्यू से रिलेटेड। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।